हेलो एवरीवन, ऑनलाइन सिविल प्लेनेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे सॉइल मैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसकी डेफिनेशन और उसके टाइप्स। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आप कोई भी एई या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप डिप्लोमा में हैं, सिविल डिप्लोमा, या आप डिग्री कर रहे हैं, आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो आइए देखते हैं सॉइल मैकेनिक्स डेफिनेशन। सबसे पहले डेफिनेशन आती है सॉइल। तो कहा गया है कि जो सॉइल वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड सोलियम से आया हुआ है, जो एक सोलियम से आगे बढ़ के वो सॉइल वर्ड हो गया है। विच मीन्स सोलियम का जो मतलब है वो क्या होता है, द अपर लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ जो है उसकी ये जो अपर लेयर है, दैट मे बी डग और प्लो, जिसको खोदा जा सकता हो या जिसको जोता जा सकता हो। प्लो मीन्स इसको जोतना। स्पेसिफिकली द लूज सरफेस मटेरियल ऑफ द अर्थ इन विच प्लांट्स ग्रो। अर्थ के ऊपर का ये जो कोई लूज पार्टिकल्स जो है कि जिस पर प्लांट्स ग्रो करते हैं, उसको हम सोलियम कहते हैं, जिसी को सॉइल वर्ड आया हुआ है। दिस डेफिनेशन ऑफ सॉइल इज यूज इन द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के फील्ड में ये जो डेफिनेशन है सॉइल की, वो यहाँ से यहाँ तक की यूज होती है। जियोलॉजिस्ट के हिसाब से इसकी अलग डेफिनेशन है। सॉइल इज द अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, जिसको मेंटल कहते हैं, विच कैन सपोर्ट प्लांट्स। ये डेफिनेशन जियोलॉजिस्ट के हिसाब से दी गई है। इंजीनियर के हिसाब से सॉइल इज द अनएग्रीगेटेड और अनसीमेंटेड, जो इकट्ठा नहीं हुए, सीमेंटेड नहीं हुई, ऐसी डिपॉजिट मतलब इकट्ठा हुई, एक जगह जमा हुई, ऑफ मिनरल्स एंड और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। डिसइंटीग्रेशन मतलब टूटना, बिखरना। जो पहाड़ होते हैं उसका डिसइंटीग्रेशन होकर हमें सॉइल मिलती है, वो हम पूरी साइकिल में आगे पढ़ेंगे, जियोलॉजिकल साइकिल में वो आती है। द void space between the particles may contain air, water और both। तो इंजीनियर के हिसाब से यहाँ तक की डेफिनेशन होती है, सॉइल इज द अनएग्रीगेटेड और अनसीमेंटेड डिपॉजिट ऑफ मिनरल ऑर्गेनिक पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। ये हमारे काम की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आगे देखते हैं। सॉइल के बीच में जो वॉइड्स रहते हैं, जो सॉइल के जो पार्टिकल्स रहते हैं, उनके बीच जो वॉइड्स रहते, उनके बीच जो जगह है, उनको वॉइड्स कहा जाता है। और उसी वॉइड में हवा, पानी या दोनों रहते हैं। द टर्म सॉइल इंक्लूड्स widely different material like boulders, sand, gravel, clay and silt, and the range in the particle size in a soil may extend from grains only a fraction of a micron, 10-3 mm diameter up to large size boulders। इसका मतलब है कि छोटे से छोटे पार्टिकल 10-3 mm से लेके बड़े से बड़े पार्टिकल, जिसको बोल्डर्स कहा जाता है, वहाँ तक के रेंज में हमें सॉइल मिलती है। आगे बात करें सॉइल इंजीनियरिंग एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे एक नाम आता है डॉक्टर कार्ल टेजागी। ये सॉइल मैकेनिक्स के फादर कहे जाते हैं। पूरा सॉइल मैकेनिक्स डॉक्टर कार्ल टेजागी ने सबसे पहले बुक लिखी हुई थी। तो ये क्या टर्म कहता है कि द टर्म सॉइल मैकेनिक्स was coined by Dr. Carl Terzaghi in 1925 when his book Urban Mechanics on the subject was published in German।
ये उनकी बुक का नाम था जो इन्होंने 1925 में लिखी हुई थी। अकॉर्डिंग टू टेरज़ागी, टेरज़ा के हिसाब से सॉइल मैकेनिक्स क्या है, तो उनकी उसकी डेफिनेशन पूरी दी गई है कि सॉइल मैकेनिक्स इज द एप्लीकेशन of law of mechanics and hydraulics to engineering problems dealing with sediments। sediments मतलब जो पहाड़ से इकट्ठा हुए सब जो मटेरियल्स नीचे आते हैं वो sediments जो सॉइल रूप में बनते हैं, and other unconsolidated accumulation of solid particles produced by the mechanical and chemical disintegration of rock। रॉक्स के दो तीन तरह से उनका डिसइंटीग्रेशन होता है, फिजिकल, मैकेनिकल, केमिकल, रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट दे कंटेन एडमिक्सर और ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स। ये जो है एक पूरी टेक्निकल डेफिनेशन है सॉइल मैकेनिक्स की, जो डॉक्टर कार्ल टेरज़ागी के द्वारा दी गई थी 1925 में, और इसीलिए इनको फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहा जाता है, डॉक्टर कार्ल टेरज़ागी। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करें, सॉइल इंजीनियरिंग इज एन अप्लाइड साइंस डीलिंग विद द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ सॉइल मैकेनिक्स टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। प्रिंसिपल्स जो है सॉइल मैकेनिक्स से उनको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम डील करते हैं। इट हैज़ अ मच वाइडर स्कोप देन सॉइल मैकेनिक्स एज इट डील्स विद ऑल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद सॉइल, जैसे कि साइट इन्वेस्टिगेशन, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन, अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर, अर्थ स्ट्रक्चर्स। ये सब में हमें सॉइल मैकेनिक्स का फाउंडेशन, सॉइल मैकेनिक्स का प्रिंसिपल और सॉइल मैकेनिक्स की थियरी हमें मालूम होनी चाहिए। ये उसका उन्होंने स्कोप दिया है कि सॉइल मैकेनिक्स का क्या स्कोप रहता है। आगे बात करें, जियोटेक इंजीनियरिंग क्या है। इज अ ब्रॉडर टर्म विच इंक्लूड्स सॉइल इंजीनियरिंग, रॉक मैकेनिक्स एंड जियोलॉजी। रॉक मैकेनिक्स क्या है, तो रॉक मैकेनिक्स इज द साइंस डीलिंग विद द मैकेनिक्स ऑफ रॉक्स। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। और लास्ट में फाउंडेशन इंजीनियरिंग क्या है, तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग विच इज एसोसिएटेड विथ द डिजाइन, construction, maintenance and renovation of footings, foundation, wall, pile, foundation, caisson and all other structural members which form the foundations of buildings and other engineering structures। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमें सॉइल मैकेनिक्स के हमें पूरे डेफिनेशन अच्छे से मिल रही है। ये जो है ये सॉइल मैकेनिक्स के डेफिनेशन है। जियोटेक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन हमें मिल रही है, ये जियोटेक इंजीनियर की डेफिनेशन है। ये रॉक मैकेनिक्स की है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये फाउंडेशन इंजीनियरिंग की डेफिनेशन है। ये जो था टेक्निकल डेफिनेशंस थी सॉइल मैकेनिक्स का रिलेटेड, और इंट्रोडक्शन था सॉइल मैकेनिक्स का। आगे बात करें जियोलॉजिकल साइकिल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जियोलॉजिकल साइकिल। ओके, थैंक यू वेरी मच।